नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ और लगातार नजर हम सबकी बनी हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर, जिसका सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका में काउंटिंग पर बड़ी खबर आ रही है जॉर्जिया राज्य से, जहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जॉर्जिया में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ दिया है। 16 इलेक्टोरल वोट वाले जॉर्जिया राज्य में बाइडेन और ट्रंप का वोट परसेंटेज तो बराबर है, लेकिन वोटों की संख्या के लिहाज से बाइडेन ने ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। जॉर्जिया में बाइडेन को अब तक 24,49,371 वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 24,48,454। इस किस्म से बाइडेन 917 वोट से जॉर्जिया में ट्रंप से आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने जॉर्जिया की काउंटिंग में फ्रॉड का आरोप लगाया है, लेकिन जिस तरह से नेवादा के बाद अब जॉर्जिया में भी बाइडेन ने बढ़त बना ली है और ये बढ़त नतीजों में अगर तब्दील हो जाती है तो वह ट्रंप की हार और जो बाइडेन की जीत पक्की हो जाएगी। जॉर्जिया वो राज्य है जहां 1992 से आज तक कोई भी डेमोक्रेट उम्मीदवार राष्ट्रपति का नहीं जीता है और वहां पर जो बाइडेन का आगे निकलना अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल केवल एक नेवादा से ये लग रहा था कि जीत हासिल होगी, क्योंकि आगे चल रहे थे लगातार जो बाइडेन वहां से, उनको चाहिए भी वो 6 वोट ही केवल, लेकिन अब जॉर्जिया में उनके आगे बढ़ने के बाद से ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लग रहा था कि ट्रंप बाकी सभी राज्यों में लीड कर रहे हैं और अगर वहां से वो जीत जाते हैं तो फिर बहुत ही कांटे का मुकाबला हो जाएगा। एक नजर जरा डालते हैं इस वक्त परिस्थिति कहां पर ठहरी हुई है अमेरिका के इस चुनाव में। आपके सामने जॉर्जिया की बात हम कर रहे हैं, 917 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और 917 वोटों की कुल उनके पास बढ़त है। ये जॉर्जिया की परिस्थिति है, 917 वोट से आगे जॉर्जिया में और नेवादा में वो 11,438 वोट से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना में 76,701 वोट से लीड कर रहे हैं ट्रंप। तो नॉर्थ कैरोलिना लगभग अब ट्रंप के खाते में जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। पेंसिल्वेनिया में भी 20 सीटें, बड़ा राज्य है, 18,042 वोटों से लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ट्रंप को ये दोनों राज्य तो चाहिए, उनको वो दोनों राज्य भी चाहिए अगर उन्हें इस राह को अपने लिए बिल्कुल साफ करना है व्हाइट हाउस की। लेकिन जॉर्जिया और नेवादा दोनों जगह पर इस वक्त जो बाइडेन लीड कर रहे हैं। नेवादा में तो काफी वक्त से और थोड़ी देर पहले जॉर्जिया में जो बाइडेन ने ये बढ़त बनाई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हालांकि मार्जिन बहुत कम है, 1,000 वोटों से भी कम का मार्जिन है, लेकिन फिर भी इस वक्त एक राज्य में मायने रखता है अमेरिका के इलेक्शन में और एक राज्य का में जीत का मतलब है उस राज्य की सारी सीटें। अब इस चुनाव को आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए और हमें नतीजा कब पता चलेगा कि कौन हुआ अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये समझाने के लिए सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ, कुछ यहाँ भारत से भी जुड़ रहे हैं। आपका परिचय हम करा दें। हमारे साथ देव करलेकर जी हैं, आप ट्रंप सपोर्टर उनको कह सकते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक कह सकते हैं। प्रकाश शाह जी हैं जो कि डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर हैं, न्यू जर्सी से हमारे साथ हैं। और स्कंद तायल साहब हमारे साथ हैं, भारत के पूर्व राजनयिक हैं, वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं भारत के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये हम रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स के झगड़े में पड़े, तायल साहब, उससे पहले मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक के चुनाव की क्या है? क्या लगता है आपको कौन आगे चल रहा है और हमें कब पता चलेगा कि दुनिया के इस सबसे पुराने लोकतंत्र का अब अगला नायक कौन बनने वाला है? मैं समझता हूं कि अगर आप सब प्रोजेक्शंस देखें और इस बात को ध्यान में रखें कि जो बाइडेन ने शुरू से ही कहा था अपने सपोर्टर्स को कि वो पोस्टल बैलेट डालें और पहले बैलेट डाल दें जो अब काउंट हो रहे हैं, और ट्रंप साहब ने कहा था कि उनके सपोर्टर्स खुद जाके वोट दें बूथ में वोटिंग डे के दिन, और वो वोट तो पहले ही काउंट हो चुके हैं। तो अगर प्रोजेक्शन देखें तो मुझे लगता है कि जो बाइडेन का जीतना अब सुनिश्चित ही है, क्योंकि नेवादा में बहुत आगे है। जॉर्जिया में जिस तरह से उनके धीरे धीरे खरामा वो आगे बढ़ रहे हैं और 1000 के पास पहुंच गए हैं, मैं समझता हूं कल सुबह तक ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पर जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली कहा है, वो लीगली चैलेंज करेंगे। विस्कॉन्सिन में उन्होंने रिकाउंटिंग का भी कहा है, तो ऑफिशियली जो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे उसमें समय लग सकता है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेजेस 14 दिसंबर को मीट करेंगे और 14 दिसंबर को फॉर्मली वो बताया जाएगा कि किसने कहाँ वोट किया। तो तब तक ये लड़ाई लीगल चल सकती है, पर दुनिया को पता चल जाएगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का तो हमेशा से ये रहा है कि लिटिगेशन किया है उन्होंने, बिजनेस में भी कभी सब झूठ को सच करने की कोशिश की है, सच को झूठ करने का प्रयत्न किया है। पर मैं समझता हूँ अमेरिकी जनता उनके साथ नहीं है। अब
और रिपब्लिकन्स भी उनके साथ सड़क पे उतरने के लिए तैयार नहीं है। उनके लड़के ने ये कहा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है और ये सब हो रहा है, पर कोई इम्पॉर्टेंट रिपब्लिकन लीडर ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है कि कोई इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है या प्रोसीजर्स का कहीं उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प अकेले हैं और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ही बनेंगे और प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तायल साहब ने कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में बताई हैं। एक तो ये कि अब अभी की परिस्थिति में जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति होंगे ये बहुत हद तक मुमकिन लगता है, लगभग तय लग रहा है, क्योंकि अब जॉर्जिया में भी उनको लीड मिल गई है। कल सुबह तक ये परिस्थिति साफ हो जाएगी। दूसरी बात, तायल साहब का ये कहना है कि औपचारिक तौर पर नतीजों का ऐलान होने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि ये मामला अब अदालत में जा रहा है। ट्रंप उसको अदालत में ले जा चुके हैं और स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह का भी सिलसिला एक किस्म से शुरू हो चुका है, कल से ही शुरू हो चुका है कुछ शहरों के अंदर। तो कुछ औपचारिकता होने में वक्त लगेगा, लेकिन जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति होंगे इसकी अब संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं। हमारे साथ दोनों पार्टियों के समर्थक सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं। देव करलेकर साहब ट्रंप समर्थक हैं, प्रकाश शाह जी जो बाइडेन के कैंप से हैं, उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो तायल साहब ने जो बात कही है, उनको दशकों का फॉरेन ऑफिस का अनुभव है। शाह साहब, अभी आप मुझे वहां की परिस्थिति बताइए, क्या आज इस वक्त कोई एक जो बाइडेन समर्थक आप जैसा ये निश्चित मान रहा है कि चुनाव जीत गए जो बाइडेन? हाँ, निश्चित मान रहे हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में भी वो आगे आने को है और वो आज तय हो जाएगा। और पेंसिल्वेनिया आने से नवाडा तो निश्चित है, एरिज़ोना का 100% नहीं कह सकते अभी, मगर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो 306 इलेक्टोरल वोट्स का तो मुझे निश्चित लगता है इस समय, और मेरे ख्याल से 24 घंटों में ये साफ साफ हो जाएगा। सबको ये यकीन हो जाएगा कि 306 इलेक्टोरल वोट्स बाइडेन के पक्ष में जाएंगे, और नॉर्थ कैरोलिना का जो 15 वोट है वो बाद में तय होगा, कुछ 12 नवंबर को तय होगा, तब तक वो उसका फाइनल होने को नहीं है। मगर 306 इलेक्टोरल वोट से बाइडेन निश्चित है और इसलिए प्रेसिडेंट तो वही हो गए। चलिए, दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी का सवाल है, इसलिए हर उम्मीदवार अपनी हर आखिरी विकल्प का इस्तेमाल करेगा कि ये चुनाव वो जीतें। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब अदालती कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, तो ये समझी जा सकती है। लेकिन इसके पीछे क्या कोई वजह नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप के कैंप को कि वो अभी इस इलेक्शन को पलट सकते हैं, देव साहब? या ये अब सिर्फ एक जिद बन गई है कि क्योंकि मेरे पास एक लीगल ऑप्शन बाकी है उनके पास कि वो अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए वो उसका इस्तेमाल करेंगे? सौरभ जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन इंडिया टीवी। आज आई एम डॉनिंग अ ब्लैक शर्ट which signifies what has happened or what is happening around us in the USA. इलेक्शन जिस हिसाब से धांधली हो रही है, there are states जहां पे जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है। I gave an example 2 days ago. मेरे खुद के घर में, मैं 20 साल में इस घर में रहता हूँ, for the first time मेरे खुद के घर में ये इसको धांधली कहते हैं। I got an extra ballot. किसी सोफिया वोंग के नाम के व्यक्ति से मेरे घर में आप देखिएगा, so this is the ballot which I got and that's what I was showing it to your voter. अगर मैंने मेल कर दिया होता, this would have got counted. अगर मैं ट्रम्प के नाम से कर दिया था या फिर अगर मैंने बाइडेन के नाम से कर दिया होता, and like this, at least within my friends of network, hundreds of people have gotten the such kind of fraud. Now, to err is human. यह we are not used to it. अब तक हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जाके एक बटन दबाते थे, तो ये पेपर बैलेट है, लेकिन बहुत धांधली हुई है। इसके कारण कोई भी जीते, if they are a matured person, वह जो इलेक्शन बैलेट फ्रॉड का एक धब्बा लेके कुर्सी पे नहीं बैठना चाहेंगे। इसके लिए whatever ट्रम्प साहब या बाइडेन साहब इज आस्किंग कि these are particular states जहां पे ज्यादा मतदान हुआ है, उस स्टेट के रजिस्टर्ड वोट के एलिजिबल वोटर्स है उससे ज्यादा, वहां पे फिर से रीकाउंट होना चाहिए। मरे हुए लोगों ने वोट दिए हैं, बाहर जो राज्य के बाहर के लोगों ने वोट्स दिए हैं,
डबल वोटिंग काउंट हुआ है। आप जब जाते हो इलेक्ट्रल सुपरवाइजर उनको आपको अंदर आने की परमिशन नहीं दी है। यहाँ पे जिस रूम में आपने पूरे विंडोज को टेंटेड कर लिया, आपने डोर्स बना लिए, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर उनको आपने भगा दिया। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? चलिए एक बार देव साहब ने आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, आपने बड़ी स्पष्टता से आरोप लगाया, इनका एक बार हम एक रिस्पांस हम ले लेते हैं शाह साहब से। शाह साहब देखिए, अभी तक बातें कोरी मतलब साफ साफ सामने नहीं आ रही थी। इन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई धांधली हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या से ज्यादा वोट कहीं पड़ रहा है, तो वो वोट कहां से आ रहा है? और वो जो बाइडेन का वोट है क्योंकि वो पोस्टल बैलेट से आ रहा है, इसीलिए वो इसको अदालत में चुनौती दे रहे हैं। हाँ देखिए, हर एक स्टेट में रजिस्टर्ड वोट्स जाहिर है, हर एक के नाम रोल सब जाहिर है। तो पेंसिल्वेनिया का एग्जांपल लो, तो पेंसिल्वेनिया में रजिस्टर्ड वोट से 60% ऐसा 65% ऐसा वोटिंग हुआ है। पहले के दिनों में 60% हुआ था, आज के दिन में 65% हुआ है। तो ये कोई रजिस्टर वोट से ज़्यादा कहीं भी नहीं है, ये एकदम झूठ है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड वोट से ज्यादा वोटिंग होने का मतलब ये है कि कुल जितने यानी 100% पहले पोलिंग हो जाए और उसके ऊपर भी कोई वोट डाल रहा हो, तब हम कहेंगे कि रजिस्टर्ड वोट से ज्यादा वोट पड़ा, और वो मुमकिन नहीं है। 65% के ऊपर नहीं है, ठीक है, 65% से ज्यादा नहीं है कहीं भी, तो 100 का तो सवाल ही नहीं आता है। तो ये सब ये तो झूठ, कंप्लीट झूठ है। तो ऐसा हो सकता है कि वोटर रोल में किसी का नाम हो जो मर चुका है, अगर उसको वोट मेल कर दिया गया है, कुछ ही स्टेट्स में वोट्स मेल किए गए थे। सो उन स्टेट्स में ऐसे पॉसिबल है कि किसी का नाम पे वोट आ गया है मगर किसी ने वोट किया है वो दिखाए। क्या कहाँ भी हर एक जगह साफ साफ बात है और तंत्र है वोटिंग के लिए। जैसे हिंदुस्तान में होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, तंत्र होता है, ऐसा नहीं है कि 100% सब साफ है, किसी ने कोई एरर नहीं की है, कहीं भी भूल नहीं हुई है। जबकि बार 160 मिलियन लोग वोट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है कहीं ना कहीं, मगर लार्ज स्केल से कोई भी झूठ नहीं हो रहा है। ठीक है, एकदम साफ बात है। और देखिए, दो अलग अलग बातें हैं इसमें, दर्शकों के लिए हम समझा रहे हैं। पहले ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कि जो पोस्टल बैलेट से वोट आए हैं, जो मेल इन्स आए हैं, उसकी क्योंकि वो काउंटिंग डे तक आ जाने चाहिए थे, उसके बाद भी कुछ राज्यों ने अलाउ कर रखा था कि अगर उसके 3 दिन बाद तक भी अगर उनको वो पोस्टल बैलेट मिल जाएगा तो उसको वो गिनेंगे। तो उन्होंने, ट्रम्प साहब को इससे एतराज था, तो इसलिए कह रहे थे कि अब जितने वोटिंग डे पर आ चुके हैं बैलेट्स और जितने लोगों ने जाकर बूथ पर वोट किया, आप केवल उसको गिनिए। इतनी बात तो फिर भी समझ में आ रही थी। अब उनका यह कहना है कि फ्रॉड वोटिंग हो रही है। फ्रॉड वोटिंग मतलब अनरजिस्टर्ड वोटर्स भी वोट डाल रहे हैं, जो लीगल वोटर नहीं है, इलीगल वोटिंग। उन्होंने इलीगल शब्द का इस्तेमाल किया है। तायल साहब, आप इस बात को अमेरिका के इलेक्शन के इतिहास को देखते हुए आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि जाली वोट पड़ रहा होगा अमेरिका के इलेक्शन में? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो भी वो कुछ भी कह देते हैं, हम भारत के बड़े मित्र हैं और हम उनके बड़े आभारी हैं, उन्होंने भारत का बहुत हमेशा सपोर्ट की है, पर वो बात अलग है। और उनकी पर्सनैलिटी को देखें तो वो सब झूठ सच बोलते हैं। और मैं कहता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी में किसी सीनियर लीडर ने अभी तक ये नहीं कहा है कि कोई बहुत बड़ी धांधली वहाँ पर इलेक्शन में हो रही है। हर स्टेट में 50 देखिए, वहाँ पर एक्चुअली अमेरिका को तो भारत से सीखना चाहिए। भारत में एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, अमेरिका में 50 स्टेट के अलग अलग इलेक्शन कमीशन है, उनके अलग अलग रूल्स हैं कि कब कोई पोस्टल बैलेट डाल सकता है, कि कब तक वो एक्सेप्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी 2000 में, जब जॉर्ज बुश और अल गोर का मामला वहाँ गया था, उसमें बड़ा क्लियर था कि हर स्टेट का जो भी प्रोसीजर है वो उस स्टेट में फॉलो किया जाएगा, और अगर उसमें कुछ उल्लंघन हुआ है तो उसी स्टेट का सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। तो ये बड़ा क्लियर है। और थोड़ी बहुत, जैसा कि डेमोक्रेटिक सपोर्टर साहब ने कहा, 2-4 लोग तो गलती होती है, टू एयर इज ह्यूमन, पर उससे कोई पूरे इलेक्शन रिजल्ट्स पर फ़र्क पड़ेगा मैं ये नहीं समझता। और मेरा ये विश्वास है
कि अमेरिकन जनता बाय एंड लार्ज अपने दिल के अंदर जानती है कि इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सही चला है, रूल्स के हिसाब से चला है, और जो भी रिजल्ट होगा चाहे उनको पसंद आए ना आए वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है देव साहब, आपने दोनों की बातें सुन ली। प्रकाश साहब तो चलिए, वो तो प्रकाश जी डेमोक्रेट्स की बात करेंगे। तायल साहब तो बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति हैं और भारत की फॉरेन सर्विस के, अमेरिका की फॉरेन सर्विस के भी नहीं है। उनका भी कहना है कि ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि इस किस्म की कोई रैम्पेंट फ्रॉड चल रहा होगा इलेक्शन के अंदर। और आप अभी कह रहे थे कि रजिस्टर्ड वोटर्स से ज्यादा, सर 100% वोटिंग दुनिया के किस इलेक्शन में होती है जो उससे ज्यादा वोट पड़ जाएंगे? ये सवाल है। देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्शन में धांधली, व्हाट इज एन इलेक्शन फ्रॉड? आई जस्ट टोल्ड यू, आई वोटेड, मेरे घर में 2 इलेक्शन है, ये दिस इज द एक्स्ट्रा बैलेट। मैं रिपब्लिकन पार्टी का पिछले कितने 20 साल से आई एम द पार्टी, आई एम द नेशनल सेक्रेटरी फॉर द साउथ एशियन रिपब्लिकन कोalition, which is an affiliate of GOP. This is the election ballot. This is, ठीक है, ये पहली लाइन ट्रम्प की है, दूसरी लाइन बाइडेन की है। This is what the business reply is, and this is what the voter's name is. Sophia Wong. Okay, Chinese name. What is it doing here? Like this, there are hundreds of my friends. मेरे खुद के परिचय से hundreds of the friends nationally across. They have received this. I'm not saying this is done purposely, because America is not used to this kind of an mail-in vote. You know, उनका तो सीधा इलेक्ट्रॉनिक था, ऑटोमाइजेशन। तो ये धांधली मैं ये नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के किसी ने की है, शायद जानबूझ के हुई होगी, या फिर टू अर्थ इज ह्यूमन, जैसे ताहिर साहब ने कहा। वैसे दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द ईयर 2000. ओके, मीडिया वाज जंपिंग ऑफ द गन. दे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एल गोर एज जो विजेता घोषित कर दिए थे। और तब जो बुश साहब जो टेक्सास स्टेट के गवर्नर थे, और एल गोर वाज अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस वाइस प्रेसिडेंट अंडर बिल क्लिंटन। तो बुश साहब वेंट टू द कोर्ट, सेम रिक्वेस्ट कि वोटों का रिकाउंट किया जाए, और उन 50 लाख वोटों में से जब रिकाउंट हुआ, पहले जब बाइडेन साहब को जब विजेता घोषित किया था, 25 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स उनको मिले थे। बाद में अगर आप देखिएगा बड़ी कांटे की टक्कर हुई, लेकिन बुश साहब 537 मतों से जीत गए, और वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. इट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. इट टुक 2 months, 2 महीने का लिटिगेशन हुआ. उसी अनुसार अगर आप देखें, एज आई सेड, मरे हुए लोग वोट कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट के लोग वोट कर रहे हैं. मेरा बैलेट जो मेरा जो पुराना घर था पेंसिल्वेनिया में, अभी मैं न्यू जर्सी में 20 साल से रह रहा हूँ, पहले 1.5 साल पेंसिल्वेनिया था, वहां पे भी एक बैलेट गया. वहां पे अगर वो वहां का जो ओनर है उसने अगर वोट कर लिया होता, आई वुड हैव कॉस्टेड 2 votes in 2 states. तो ये as I said, कोई purposely नहीं करता, and I hope people are not doing purposely, just to have a sanity check, just to have that peace of mind. अगर बाइडेन साहब जीते हैं और वो he wants to have a non-tainted presidential relationship, कोई धब्बा ना लगे, then he should not mind. देव साहब देखिए, वैसे तो ये चुनाव आप लोगों का है, आपके देश में हो रहा है, तो आप लोग और आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, सबको हक है अपने सारे विकल्पों का इस्तेमाल करने का. हम तो यहाँ आपका सिस्टम समझने के लिए ये बात कर रहे हैं. अभी तायल साहब ने एक बात और कही. तायल साहब ने कहा कि 2000 के एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा उस वक्त कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया था कि जिस भी राज्य ने अपने हिसाब से या अपने कानूनों के हिसाब से वोटिंग कराई है उसको पूरा हक है और उसको स्वीकार करना चाहिए. अब कोई डिस्क्रिपेंसी तो हो सकती है, जो आप भी बार बार कह रहे हैं कि कोई एरर हो सकता है, लेकिन ट्रंप साहब तो बार बार फ्रॉड कह रहे हैं ना इसको. आप कह रहे हैं कि जानबूझ के हो सकता है ना, क्या? ट्रंप साहब थोड़ी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जानबूझ के चोरी की जा रही है. वो कह रहे हैं मेरा इलेक्शन चुराया जा रहा है. फ्रॉड हुआ है, मैं खुद कर रहा हूं, मेरे घर में फ्रॉड हुआ है. सो फ्रॉड तो हुआ है, पक्का हुआ है. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जनता यहां की कर रही है. हर के घर में ओवरवेलमिंगली एक्स्ट्रा बैलेट आया, किसी और के नाम से बैलेट आया. तो फ्रॉड तो हुआ है, मैंने फ्रॉड किया नहीं है. आई डिड नॉट सेंड दैट एक्स्ट्रा बैलेट. मैं मोरली एंड एथिकली यू डू नॉट वांट टू डू एनी रॉन्ग डूइंग. पकड़े गए, आप जेल में जाओगे 11 साल के लिए इलेक्शन फ्रॉड के लिए. तो आप नहीं करोगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो करेंगे. ठीक है, जिसको आप कहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक. मेरा सिर्फ यही कहना है, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, राइट, कि अगर आप जीते हो और अगर आपको, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आर नॉट आस्किंग फॉर अ कंप्लीट री इलेक्शन. दे आर सेइंग कि जो स्टेट्स है, जैसे वर्जीनिया है, 1,80,000 वोट से आगे चल रहे थे, विस्कॉन्सिन है,
78,000 वोट से आगे चल रहे थे। मिशिगन है 48,000 वोट से आगे चल रहे थे। जॉर्जिया है 3 लाख वोट से आगे चल रहे थे। देन व्हाट हैपेंस, वन डे आफ्टर द इलेक्शन 2 लाख 3 लाख का एक नया गट्टा आ जाता है वोट का। वो 2 लाख वोट बाइडेन को चला जाता है। वहां के पोस्टल ऑफिस रहता है, ओ सॉरी मैं ये लाना भूल गया, है ना। तो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद वोट आ रहे। चलिए एक बार शाह साहब जरा, क्योंकि बहुत सारी बातें कही हैं देव जी ने, अगर आप रिस्पॉन्ड करें उनके आरोपों को। देखिए सिस्टमैटिक तौर पर तो उनको इख्तियार है, ट्रंप साहब को वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो जाए। एग्जैक्टली हाँ जाए, कोई हर्जा नहीं है। और बात यह है कि कहीं भी अगर एक भी फ्रॉड हुआ है, ये कह रहे हैं कि मेरे घर में फ्रॉड हुआ है, अगर उसके घर में फ्रॉड है तो उसकी जांच की जाए। जिसके घर में फ्रॉड हुआ है, जिसने फ्रॉड किया है, उनको जेल में डाला जाए, उसमें हमें कोई हर्जा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। खुशी से कि इन्वेस्टिगेशन करें, मगर ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट से ज़्यादा वोटिंग हुआ है, क्योंकि रजिस्टर्ड वोट की संख्या भी हम जानते हैं, कितने वोट हुए हैं वो भी जानते हैं, और वो 65%, 70% से ज़्यादा नहीं है कहीं भी। तो कैसे हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड वोट से ज़्यादा वोट हुआ है? तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ को पहले कट कर दो, फिर जहाँ भी फ्रॉड हुआ एक सबूत लेके आओ, एक सबूत लेके आओ। ये सबूत तो वो दिखा रहे हैं, वो तो टीवी पे दिखा रहे हैं कि मेरे घर में एक एक्स्ट्रा बैलेट आया हुआ है। वो कह रहे हैं मेरे अपने घर में एक एक्स्ट्रा बैलेट आया है, मैं चाहता तो भेज देता। कोई फ्रॉड नहीं है, बैलेट को वोट करना फ्रॉड है। मैं फ्रॉड नहीं करना चाहता। I put a case with the state election commissioner. I sent a copy to the Republican Party of New Jersey. So I did my job. लेकिन जिसने वोट डाला है वो तो एक्स्ट्रा वोट गया ना। जिस स्टेट में 40% और 25%, 50% से वोट ज्यादा होता नहीं है, विस्कॉन्सिन स्टेट में अभी 78% अगर वोट दे रहा है, 75-78%, so eyebrows will be raised. जो स्टेट 1972 से जॉर्जिया स्टेट जिसने कभी डेमोक्रेटिक को जिताया नहीं है, अचानक से, और जिस स्टेट में ट्रंप साहब 3 लाख से ज्यादा वोट से कल तक जीत रहे थे, अचानक से 2 लाख का वोट एक गट्ठा आ जाता है। एक यूएस कोई भी अचानक बात है नहीं, व्हीकल आती है और वो एक गट्ठा देती है कि ये वोट ले लो, और वो पूरा का पूरा वोट्स फॉर बाइडेन। अरे चलिए ठीक है। तायल साहब अभी आपने दोनों की बातें सुनी हैं। अब ये जो लीगली चैलेंज किया जाएगा ट्रंप साहब की तरफ से, इसकी कितनी उम्मीद है कि ये इलेक्शन जो है सर के बल खड़ा हो जाए, या अभी तक जो फेवरेट नजर आ रहे हैं वो पीछे हो जाए और ट्रंप साहब आगे हो जाए? इसकी क्या कोई गुंजाइश है? मैं समझता हूँ कि इसकी गुंजाइश तो नहीं के बराबर है, क्योंकि मैं फिर ये कहूँगा कि ट्रंप साहब तो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, और वो कुछ भी कहते रहते हैं जैसा हम सबको पता है। पर किसी भी मेजर, और जॉर्जिया में तो शायद जहाँ तक मुझे पता है आपको रिपब्लिकन गवर्नर इलेक्शन का इंचार्ज है, तो मैं ये नहीं समझ। अच्छा, और जो ये कहा गया कि नंबर चेंज हो रहा है, तो इसका लॉजिक तो दुनिया को बड़ा साफ क्लियर है, क्योंकि जॉर्ज बाइडेन ने अपने सपोर्टर्स से कहा कि कोविड आया हुआ है तो आप 3 नवंबर से पहले ही पोस्टल वोट दे दीजिए, जबकि ट्रंप साहब ने तो ऐसी कोई अपील नहीं की। तो ये तो बड़ा लॉजिकल है, और हमें समझना चाहिए कि पोस्टल बैलेट्स जो होंगे उसमें बाइडेन की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होगी। ये तो कॉमन सेंस कहता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता, और ह्यूमन एरर जैसा कि रिपब्लिकन सपोर्टर ने कहा, ठीक है बहुत जगह 2-2 चले गए होंगे, लोग बदलते रहते हैं, एड्रेस बदलते रहते हैं, पर वो तो एरर है। पर फ्रॉड जब है, जब किसी ने गलत वोट दिया, इम्पर्सनेट करके दिया, तो उस पर तो कार्रवाई हो सकती है, चल सकती है, पर वो इतने बड़े नंबर में होगा। और अमेरिका देखिए एक ऐसा जगह है जहां कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। कोई, ये आपने देखा होगा, कोई भी छोटी सी भी चीज होती है वो बाहर आ जाती है। वो खैर ट्रंप साहब का इनकम टैक्स भी उन्होंने 50 छिपाने की कोशिश की, पर सब बाहर आ गया। तो ऐसा कि एक बड़ा भारी फ्रॉड हो जाए और पूरे अमेरिका में किसी को पता ही नहीं चला, मैं ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ। चलिए, बहुत सारी स्थिति साफ हो गई है, और तायल साहब का अपने अनुभव से कहना है कि कल तक शायद आपको नतीजों के हिसाब से या काउंटिंग के हिसाब से नतीजा पता चल जाएगा, लेकिन आप उसको औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा होने में, या दोनों पक्ष उसको स्वीकार कर लें, अब चाहे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर स्वीकार करें, उसमें शायद कुछ वक्त लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंद तायल साहब, देव करलेकर जी, प्रकाश राज जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
बिहार में भी यहां अपने देश में जनता का फैसला आने वाला है। कल आखिरी दौर की वोटिंग है, लेकिन आखिरी राउंड से पहले बिहार चुनाव हिंदू मुसलमान पर कैसे आ गया। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको स्पेशल रिपोर्ट, मुस्लिम वोट का फियर फैक्टर।